हाँ जी क्लास। वॉइस क्लियर है सभी को जो ऑनलाइन है? अच्छा, कल एक क्वेश्चन दिया था, तो डाउन कर दो। सिमेंटिक वर्सेज नॉन सिमेंटिक पढ़ा था, क्या डिफरेंस है, यस क्या होता है? सिमेंटिक ट्रैक्स बेसिकली जो सर्च सर्च में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो वो उसमें काम आता है। जैसे कि आपको वेबसाइट को बताना है कि ये हमारा टाइटल या हेडिंग है, मतलब हम स्पेसिफिक वही टैग यूज करते हैं। सेक्शन टैग्स हो गए, मेन टैग हो गए। तो नॉन सिमेंटिक टैग वैसे हैं, मतलब हम सेम चीज के लिए हम तो मल्टीपल चीजों के लिए हम सेम टैग यूज कर सकते हैं। जैसे डिव टैग है, हाँ, डिव टैग है। नॉन सिमेंटिक का जो सबसे पॉपुलर कहें एग्जांपल तो डिव है आपका। ठीक है, अगर आप डिव यूज करोगे तो आपको ये सेक्शन अबाउट फुटर ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डिव के अंदर आईडी का यूज करके या क्लास का यूज करके डिफाइन कर सकते हो कि वो सेक्शन जो है वो किस लिए है। या फिर अगर मैं कोई इसकी इमेज दिखाऊंगा आपको सर्च करके, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सिमेंटिक वर्सेस, ओके, ये वाली बोलते हैं इमेज। यहाँ से क्या आइडिया लग रहा है, देखो एक ही टैग का यूज कर रहे हैं। लाइक हमने हेडर बनाया, हेडर के नीचे कोई छोटा सा पार्ट है, वहां पर ये इस साइड में या फिर इसके अंदर कोई भी सेक्शन है, डिव यूज कर रहे हैं मोस्टली हर जगह। यहाँ पर आप चाहो तो अगर ये यूज नहीं करना तो इसका भी कर सकते हो। लाइक यहाँ हेडर, नैव, असाइड, मेन, आर्टिकल, फिगर, पैराग्राफ, सेक्शन, फुटर, तो इसका भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये नॉन सिमेंटिक हो गए और ये सिमेंटिक। ठीक है, यहाँ इनकी जो नेम है, नेम से आपको मालूम चल जाएगा कि वो किस लिए टैग। लेकिन यहाँ नहीं मालूम चलता, यहाँ आपको डिफाइन करना पड़ता है इसके अंदर, डिव के अंदर। कल हम बात कर रहे थे, लास्ट हमारा था क्लास और आईडी के ऊपर, यही था ना? तो अब हमें अगर सीएसएस यूज करनी है यूजिंग क्लास या सीएसएस, तो हमारे पास क्लास सिलेक्टर भी है और आईडी सिलेक्टर भी। ठीक है, अब ये जो H1 है और ये जो H1 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ कि तीनों में से फास्ट कौन सी है, इनलाइन वर्सेस इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल? तो इनलाइन फास्ट है। ठीक है, अब अगर ये कहें कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका है, तो लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटर्नल का, वो क्यों? देखो, जो इनलाइन है वो तो सिर्फ एक टैग के अंदर है, ठीक है, वो फास्ट है सबसे। लेकिन जो आपने एक टैग के अंदर लिखी है, आप उसको दूसरे टैग में यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी के लिए, एक ही बंदे के लिए। जो इंटरनल है वो स्पेसिफिक उसी पेज के लिए, आप उसको दूसरे पेज पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल है, आप चाहे वो 10 पेज की वेबसाइट है, 20 की वेबसाइट है, तो आप लिंक का यूज करके लगा सकते हो। समझे? तो यानी कि आपके 10 पेजेस हैं, उन 10 पेजेस के ऊपर कहीं भी H1 है, पैराग्राफ है, आप सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हो, सेम थीम यूज करना चाहते हो हर जगह पे, तो उसके लिए फिर हम एक्सटर्नल यूज करेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम अब करते हैं क्लास का यूज। तो क्लास के लिए आपके पास एट्रीब्यूट है क्लास, आपने लिखना है क्लास, और जो भी क्लास का आपने नेम लेना है, कुछ भी नेम ले सकते हो आप। तो मैं ले लेता हूँ डेकोरेट। ठीक है, तो ये जो क्लास है, आपने जब यहां से सीएसएस लगानी है, तो जो क्लास है उसके लिए आप डॉट यूज करोगे, देन क्लास नेम, देन फर्दर वही आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स आप यूज करते हैं, डॉट यूज करना है। अगर आईडी होगा तो हैश आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर आप कोई भी सीएसएस देते हो, कलर क्रिम्सन, तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब यही अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है,
या इस पैराग्राफ के अंदर करना है तो वापस से आप यहां लिख दोगे क्लास डेकोरेट, तो यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आईडी का होता है आपके पास। अब यहां पर वैसे तो हम कहते हैं कि आईडी यूनिक है, यूनिक ही होती है, लेकिन अब यहां पर ये चलेगा कि किस केस में यूनिक है, किस केस में यूनिक नहीं है। अब अगर मैं इसके अंदर एक आईडी ले लेता हूं, मान लो मैंने नेम दे दिया उसको डेक्योर 1, ये आईडी है, आईडी से लिखा हुआ तो आईडी है। और सेम आईडी मैं यहां पर ले लेता हूं, हालांकि ये गलत है। ठीक है, और यहां पर ये हमारा आईडी है तो इसको आप कर देंगे हैश, और यहां पर मैं कलर कुछ और कर देता हूं, डार्क सियान। तो डेकोरेट यहां पर जो है, ओके यहाँ डेक्योर 1 है। ठीक है, दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ, दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ। तो ये जो आईडी है ये किस केस में यूनिक चलेगी, हमने तो सेम आईडी दे दी दोनों को, समझ रहे हो पॉइंट। तो HTML के अंदर तो आईडी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन CSS में चल जाता है। HTML में कब चलेगा ये यूनिक, HTML में कब चलेगा। हाँ, HTML के अंदर ये आपका तब यूज होगा जब आपकी पेज वन वन पेज वेबसाइट होती है ना, तो ऊपर लिंक्स लगे होते हैं। ठीक है, आपने ऊपर मान लो ये जो एरिया है आपका ये अबाउट का है। ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस सर्विसेज, जब आप अबाउट पे क्लिक करते हो तो पेज जो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होकर उस सेक्शन पे चला जाता है। ठीक है, तो जब उस सेक्शन पे जाएगा तो अब कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। हाँ, फर्स्ट वाले को प्रेफर करेगा, वो सेकंड वाले को नहीं देखेगा, क्योंकि आईडी उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आईडी सिर्फ एक बार देना है। ठीक है, तो हालांकि CSS अप्लाई हो जाती है बट हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे वहां था ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर्स था, तो आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हो कि ये क्लास को दिया है तो मैं आईडी को भी देना चाहता हूं। जैसे कि मान लो, चलो अभी तक हमने कलर और बैकग्राउंड कलर किए, अब मान लो इन दोनों के अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर सेम देना था, तो मैं ऐसा कर सकता हूं डेकोरेट कोमा डेक्योर 1, इसके अंदर अगर मुझे दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लास और आईडी है तो उसकी ग्रुपिंग हो सकती है, चाहे वो आपका एलिमेंट सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर है, सबको हो जाएगा। जैसे कि ये H1 है। ठीक है, अब इस H1 के ऊपर तो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इस H1 के अंदर हमने क्लास दिया हुआ है, ये वाला डेकोरेट, तो वहां पर अप्लाई हुआ है। तो अब इसके अंदर अगर मैं डाल दूं H1 तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो गया और उसका कलर भी ऑलरेडी ब्लैक है। ठीक है, अब इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्लास होती है, ये आपकी आईडी होती है, और ग्रुपिंग तो आप कर ही सकते हो जितनी मर्जी। ठीक है, ग्रुपिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि जो आपकी रिपीटेशन है कोड की वो ना हो बार बार। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि जैसे ही फॉन्ट एंटर करोगे तो सबसे पहले आएगा फॉन्ट साइज। ठीक है, अब जो H1 है उसका बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ साइज होता है, फॉन्ट साइज। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या है उसका, इंस्पेक्ट करने से मालूम चल जाएगा। ये मेरा H1 है, H1 है या H2 है ये,
H1 है, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप देखोगे ये लिखा ना फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, मीन्स ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से, जो ये था मेरा, मैं यहाँ से अगर 32 पिक्सल ही देता हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, उतना ही है, ठीक है। इससे कम ज्यादा आप करेंगे, अभी सिर्फ पिक्सल में लेके चल रहे हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, ईएम है, आरईएम है, उसको बाद में देखेंगे। अभी पिक्सल में लेके चलना है सिंपल, ठीक है। अभी मैं करता हूँ 30, तो हल्का सा स्मॉल होगा, जब मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये था 32, तो चेंज हुआ, 20 करो तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यह फॉन्ट साइज, ऐसे ही आपके पास आता है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब ये तो कुछ है इसके अंदर जो फॉन्ट फैमिली दी हुई है, अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए हो हमें तो उससे उसको कैसे लेके आएंगे। अभी के लिए यहाँ से अगर आप कोई भी यूज करते हो, मान लो मैंने ये यूज किया, तो ये चेंज हो गया इसका फॉन्ट फैमिली, क्लियर है। उसके लिए फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। अब अगर कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली चाहिए जो हमें इसके अंदर यूज करनी है, तो वो कैसे यूज करेंगे हम। तो आपने जाना है गूगल फॉन्ट्स, fonts.google.com, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से फॉन्ट्स उठा सकते हो। अब इसमें से कौन सा चाहिए आपको। कौन सा लें। रोबोट उसमें था बाय डिफॉल्ट। नहीं है, तो यहाँ पर सर्च करते हैं। अब ये आ गया रोबोटो कंडेंस्ड मोनो स्लैब सेरिफ। तो कोई भी उठा लेते हैं, कौन सा उठाएं, फर्स्ट वाला कौन सा उठाएं, कोई भी उठा लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद इसका वापस से यूआई चेंज किया गया इन्होंने। वेट आता है। क्योंकि पहले तो ये था कि इसको क्लिक करते साइड में निकलता था। हम्म, वहां से उठाएगा, इसके ऊपर जाने से तो नहीं ये आएगा। और क्यों नहीं रहा इसका ऑप्शन, पहले तो यहाँ आता था साइड में। शायद क्लिक कर लिया है।
नहीं, राइट क्लिक से तो नहीं, वेबसाइट पे जाओ। पहले यहाँ आता था साइड में। उसमें गेट फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है शायद ये। फिर तो करवा ना। पहले जो आता था इंपोर्ट का आता था अलग से। ये रहा, यहाँ पर अलग से किया हुआ लिस्ट। तो पहले तो हमने हमें इंपोर्ट वाला चाहिए। इंपोर्ट इंपोर्ट फॉर्म में आता है गेट फॉन्ट का ऑप्शन आता है कहाँ पर? फॉर्म में। फोन में आ रहा है? हाँ, फॉर्म में से गेट फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब को एम्बेड का कोड भी नहीं है और डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। नहीं, उसी से ही आया हूँ मैं यहाँ पर भी। साइड में पड़ेगा। चलो हम इससे उठाते हैं फिर, या तो इसको कॉपी करते हैं। अरे ये रहा इंपोर्ट, ये लिखा हुआ ना, ये वाला। ठीक है, ये इंपोर्ट है। यहाँ पे गए तो हमने सिर्फ क्या करना है, जो ये वाला है स्टाइल टैग नहीं उठाना। ठीक है, इसको उठाया और CSS फाइल में डाल दो टॉप में। ठीक है, यहाँ डाल दिया। और इसके बाद अब जोन सा भी आपको लगाना है, लाइक ये वाला लगाना है या कोई भी लगाना है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कॉपी कर लो। मान लो मैंने ये वाली कॉपी करी, प्रॉपर्टी और वैल्यू, क्लास नेम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ डालने के बाद अभी आउटपुट चेक करो, चेंज हुए। ठीक है, यहाँ पर लगाया था ना, इसको जूम कर देते हैं। ओके, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये वाला है डेकोरेट क्लास। तो इसके अंदर मैंने लगाया तो ये चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर कुछ और चाहिए, लाइक ये वाला, तो इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ इतनी चेंज है कि फॉन्ट वेट जो है ना वो चेंज हो रहा है, ये फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट फैमिली के बाद हमारा था फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की जो वैल्यू होती है वो चलती है आपकी 100 से 900। ठीक है, जो हम बोल्ड यूज करते हैं ना, B फॉर बोल्ड या स्ट्रॉन्ग टैग, तो उसकी जगह अगर आपने CSS से देना है तो फॉन्ट वेट है 100 में लगाऊंगा तो कुछ इतना है। तो वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ, 200 हल्का सा चेंज आएगा, 300 फिर हल्का सा चेंज आएगा, 400 फिर हल्का सा, 5, 600, 7, 8 और 9 पे कुछ ऐसा, 900। इसके बाद तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, जो लार्जर वैल्यू है उसकी 900 है। अगर ये यूज नहीं करना तो इसकी जगह आपके पास ऑप्शन है बोल्ड, कुछ ऐसा आएगा, या फिर बोल्डर। ठीक है, तो फोन उठा लोगे, कैसे उठाना है वापस से एक बार बता देता हूँ। हम यहाँ आए थे, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए उसका नेम लिखो, आ जाएगा। इसके बाद क्लिक करो, यहाँ जाने के बाद गेट फॉन्ट एम्बेड कोड, फिर ये आया, ये वाला लगाना है तो ये लिंक आपका HTML फाइल के अंदर लगेगा, CSS के अंदर नहीं लगेगा, HTML फाइल के अंदर, यहाँ पर अगर इसके थ्रू लगाना है तो हेड के अंदर, अगर ये वाला लिंक लगाते हो। लेकिन हम ये यूज कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि मल्टीपल फाइल्स में यूज हो जाएगा ना, फिर सीएसएस की फाइल के थ्रू आएगा। तो इसके अंदर से लिंक वाला लगा है, लिंक वाला। इंपोर्ट वाला यूज करना, लिंक वाला लगाओगे तो सिर्फ उसी एचटीएमएल फाइल में रह जाएगा ना। ठीक है, तो इंपोर्ट वाला यूज करते हैं हम ज्यादा। ये वाला कॉपी करना है, ठीक है, और सीएसएस फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद नीचे फॉन्ट्स हैं जो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इनमें सिर्फ चेंज क्या किया हुआ है, सिर्फ इसी का ही चेंज है, फॉन्ट वेट का, बाकी सेम है सारे। चलो, इसके बाद हम आते हैं, लाइक मुझे कुछ इमेज वगैरह ऐड करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फर्स्ट H1 के बाद AMG टैग लेना है। ठीक है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है आपके पास, एक है SRC मीन्स सोर्स की इमेज कहाँ पर है आपकी, सेकंड है ALT मीन्स ऑल्टरनेट नेम। ठीक है, ऑल्टरनेट नेम आपका इंपॉर्टेंट होता है लिखना एसईओ पर्पस के लिए भी। ठीक है, और इन केस अगर आपने ब्राउजर के अंदर इमेजेस लोड ना हो, जब अभी तो चलो इंटरनेट भर 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 के मिलता है इंटरनेट, जब नहीं था पुराने टाइम में, तो जो ब्राउजर्स थे आपके, यूसी ब्राउजर सुना हुआ है, या ओपेरा, जो लोग मोस्टली चलाते थे उस टाइम, तो उसमें सेटिंग होती थी, वैसे इनमें क्रोम वगैरह में भी होती है कि इमेज जो है वो लोड नहीं होगी, इमेज होगी या कोई वीडियो फाइल होगी, लोड ही नहीं होगी बिल्कुल, यानी कि उसका डेटा कंज्यूम नहीं होगा। तो उसकी जगह क्या दिखेगा, जो यहाँ पर नेम होता है फिर एएलटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट नेम होता है कि इमेज किससे रिलेटेड है आपकी। क्लियर है? और दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है, लाइक आप कोई भी पोस्ट देखोगे, न्यूज पोस्ट देखते हो, उसके अंदर इमेजेस होती हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके उसको चेक करोगे ना, इमेज का सोर्स के अंदर पाथ तो होगा, जो एएलटी देखोगे आप उसका, तो उसी पोस्ट से रिलेटेड होगा, टाइटल से रिलेटेड, उसका एक कीवर्ड लगा होगा उसके अंदर। ठीक है, तभी आप जब कुछ सर्च करते हो गूगल के ऊपर, तो इमेजेस तब इसलिए आती हैं, जैसे कि मान लो आपने सर्च किया टॉप 20 लैपटॉप्स इन द वर्ल्ड, मान लो ये सर्च किया आपने, तो आप इमेजेस में जाओगे ना, तो इमेज भी उससे रिलेटेड ही मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि इनके एएलटी के अंदर इससे रिलेटेड कीवर्ड है, वरना कैसे पता लगेगा गूगल को? क्या वो हर इमेज को चेक कर रहा है कि इसमें लैपटॉप की फोटो है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां से चेक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई एक इमेज यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, pixum.photos। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई एक इमेज यूज कर लेता हूँ, अभी जो इमेज यूज कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, मान लो ये मैंने पाथ ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर ये पाथ डालूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, आप देखेंगे इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, तो अब ये जो इमेज है ना रैंडम है, लाइक जो बीच में ना आईडी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आईडी में चेंज करूँ तो इमेज चेंज हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। या फिर इसको मैं 2-3 बार डाल दूं और हर एक के अंदर आईडी चेंज कर दूं। रिफ्रेश करने के बाद तो आएगी आती है। हाँ, रिफ्रेश करें इसको, दोबारा सेव किया, नहीं उस आईडी पे सेम ही आ रही है ना, डिफॉल्ट आईडी होनी चाहिए। लेकिन आईडी डिफरेंट है अभी इनका, 234 214 204, यहाँ से आईडी चेंज करते जाना बस। अगर डिफॉल्ट आईडी रख दो। कुछ दूसरी वेबसाइट्स पे शायद अनस्प्लैश वगैरह पे तो मिलता है, हर बार रैंडम चेंज होती है उस पर, तो इस पे फिक्स ही है आईडी पे। अनस्प्लैश वगैरह पे मिलती है, रैंडम आती है हर बार रिफ्रेश करने में। ठीक है, ये फ्री टू यूज है, आप कमर्शियल कहीं भी यूज कर सकते हो।
तो अब ये जो इमेजेस हैं हमारे पास, अब ये जो सोर्स यूज किया है हमने, ऑनलाइन सोर्स यूज किया, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन सोर्स यूज किया है हमने इमेज का। तो अगर इमेज हमारे पास ऑफलाइन में हो, किसी फोल्डर में हो, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, ये वाली, ठीक है। इस इमेज को अगर मुझे लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा इसको? तो मैं यहाँ पर, फिक्सन भी फिक्सन प्रोवाइड करता है, आपने मतलब ईमेल उठा लेना वहाँ से, उसके ऊपर दो ही अकाउंट दे दी फिक्सन वो टैग है। रैंडम वाले हैं। हाँ मतलब जो ऊपर इजी टू यूज है ना, सबसे अच्छा वहाँ पे रैंडम मिल जाती है। ठीक है। तो अब मुझे इमेज ये वाली यूज करनी है, जो ये इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज मेरी है यहीं पर, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, बाहर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर, सोर्स के अंदर मैं लिखूंगा WD, जैसे मैं लिखूंगा सजेशन आ जाएगा मेरे पास। तो नीचे देखें तो इमेज आ गई होगी, ठीक है। अब ये इमेज कहाँ पर है? ये इमेज उसी डायरेक्टरी में है जिस डायरेक्टरी में आपका ये फाइल है index.html, एक ही फोल्डर के अंदर है दोनों। फोल्डर है WD-40, तो ये इमेज प्लस ये, यानी कि तीनों फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर है अभी आपकी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई एक फोल्डर होता इमेजेस नाम का, और ये इमेज वहां पर होती, ठीक है। अब अगर उसके अंदर है तो आपने क्या करना है, पहले फोल्डर नेम देना है, फिर स्लैश, तो उसके अंदर जितनी इमेजेस होंगी वो दिखा देगा VS कोड आपको। नहीं तो करना है क्या, इमेजेस फोल्डर नेम स्लैश इमेज का नेम। इमेज का नेम है, ये एक्सटेंशन है इमेज की, PNG है, आपकी JPG भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर आ गई नीचे। तो इमेज के अंदर वापस से, अभी तो सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट देखे हमने, और भी हैं, जैसे कि आप हाइट विड्थ भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो हम पहले विड्थ डिफाइन करते हैं, मान लो मैंने दिया 100, तो हाइट जो है ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप हाइट को ज्यादा करते हैं, मान लो मैंने किया 150, तो इमेज स्ट्रेच हो गया हाइट वाइज, ठीक है। तो इसलिए हम मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि हम इसका यूज करें, ठीक है, क्योंकि अब जो उसका रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी विड्थ आपने जितनी दी है उसकी रेशियो के अकॉर्डिंग भी हाइट एडजस्ट हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं, मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं, चलो मेन नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया, और ये जो मेरी इंडेक्स फाइल है ये मेन के अंदर है, ठीक है। और ये जो, ये भी मेरी इसके अंदर है, CSS फाइल। तो अभी ये फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि अब ये फोल्डर में मूव हो गई है। अब ये कहाँ पर है? मेन के अंदर, यहाँ पर है। तो मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ, ये फाइल है इंडेक्स। तो इसके अंदर जो इमेज लगाई थी वो चली गई, क्यों? क्योंकि अब ये जो हमने पहले लगाया था वो क्या था, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स फाइल आपकी यहाँ थी बाहर, यहाँ से वो इस फोल्डर में जाता था और यहाँ देखता था। लेकिन अब क्या करना है कि फाइल मेन के अंदर है, उसको इस फोल्डर से बाहर आना है, फिर इस फोल्डर के अंदर जाना है, समझे? सिंपल सा मतलब है कि इस फोल्डर से बाहर आने का मतलब है कि उसको पेरेंट फोल्डर के अंदर जाना है। ये तो पेरेंट ही है ना, सबका पेरेंट हो गया ये, इस पेरेंट के अंदर ही है सारे। तो पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, डबल डॉट स्लैश, तो इमेज आ जाएगी आपके पास, समझे? इसका क्या मीनिंग है इस लाइन का, ठीक है। डबल डॉट स्लैश, इसका मीनिंग है कि ये जो HTML फाइल है, अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर से बाहर जाए, बाहर चले गए, जो मेन नाम का फोल्डर बनाया था उससे बाहर आए, उसके बाद लिखा हुआ इमेजेस, वो सर्च करेगा इमेजेस नाम का कोई फोल्डर है, उसको मिल गया तो उसके अंदर जाएगा, फाइल चेक करेगा इस नाम की फाइल है, अगर होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी,
ठीक है। तो यहां पर अब कंसेप्ट आता है रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। तो रिलेटिव का क्या मीनिंग है और एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग है? दोनों कर लिए हमने। ऑनलाइन वाला लिंक प्रोवाइड करते हुए नहीं, पहले ये सोचो कि रिलेटिव का क्या मीनिंग है और एब्सोल्यूट का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका एब्सोल्यूट का। हमने दोनों कर लिए। हमारे डायरेक्ट में उसमें बात लोकेशन के ऊपर है। जैसे हम ये फोल्डर्स में आ रखे हैं सो उसमें सेव करने के लिए उसे चलो कोई नहीं, नोट कर लो डेफिनेशन, पढ़ के आना क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे हमने कर लिए, दोनों चीजें कर ली हैं। अब थोड़ा सा इसके इमेज के साथ साथ थोड़ा सीएसएस भी कर लेते हैं। इमेज के ऊपर मुझे कुछ सीएसएस लगानी हो तो मेरे पास दो इमेज है, मैं दोनों के ऊपर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो क्लास देके अगर सिंगल इमेज के ऊपर लगानी है तो सिंगल पर भी लगा सकते हो, ठीक है। इमेज को अगर आपने राउंड करना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी आती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डर रेडियस। तो पहले मैं बॉर्डर करा देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं, बॉर्डर अगर आपने लगाना हो तो ये है हमारा। चलो इसके ऊपर दिखा देता हूँ मैं बॉर्डर लगा के, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर मैंने लिखा है ना, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। वरना अगर आप जब टाइप करोगे ना इसके अंदर, जैसे ही आप बॉर्डर लिखोगे बहुत सारे आ जाएंगे। देख रहे हो कितने सारे बॉर्डर हैं। अभी हम सिर्फ शॉर्ट हैंड को देखते हैं। इसको तीन चीजें चाहिए। बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, और बॉर्डर का टाइप क्या होना चाहिए। टाइप समझते हो, मीन्स वो एक सॉलिड लाइन में हो, ठीक है, या फिर डॉटेड हो, या फिर हैश डैश टाइप होता है, ठीक है, कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले विड्थ, फॉर एग्जांपल आपने दिया पिक्सल में 2 पिक्सल और टाइप दे दिया सॉलिड ब्लैक, तो आप देखोगे कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड के अलावा और भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि डॉटेड, कुछ ऐसा आएगा। इसके अलावा रिड्ज, कुछ ऐसा आएगा। हल्का सा डिफरेंस दिखा कहीं? इसको देखने के लिए कैसे दिखाऊं मैं इसका डिफरेंस। इसको इंक्रीज करता हूँ, मैं 12 पिक्सल करता हूँ। अभी दिखा? ये अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और इसके बाद हम चलते हैं, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ने, मोस्टली तो हम यही यूज करते हैं, सॉलिड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज होता है कि आपको किस तरफ बॉर्डर चाहिए, टॉप में बॉटम में, ठीक है। हमारा चलता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर बॉर्डर डिटेल में करने हैं तो बॉर्डर्स, तो देखो ये कुछ टाइप है, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल में डबल लाइन आ जाएगी, ग्रूव, रिड्ज, इनसेट, आउटसेट, नन में कुछ नहीं आएगा, हिडन में हिडन हो जाएगा बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया भी हुआ है, ठीक है। ये आउट वाला है, ये इनसेट है, यानी कि आउटसेट वाला है। ये इधर से ज्यादा दिखेगा आपको डार्क लाइन, इधर से थोड़ा कम दिखेगा, ओपेसिटी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। इनसेट में क्या होगा कि ऊपर की तरफ, और जो रिड्ज है जो अभी जूम करके दिखाया था वो वाला ही, ठीक है। ये ग्रूव है, हल्का सा वैसे लगा के देखना, और इसकी जो वेट है वो बढ़ा के देखना, तब दिखेगा डिफरेंस अच्छे से। डबल में डबल लाइन, सॉलिड